नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पिछले एक हफ्ते से सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण बयान को लेकर मुस्लिम देशों में भारत की ऐसी की तैसी हो रही। कहीं भारत के प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है तो कहीं भारत के राजदूत को बुलाकर शिकायत दर्ज कराई जा रही। उसी कड़ी में एक मुस्लिम देश है मालदीव, जिसे पीएम मोदी और भारत ने काफी मदद दी। और यहाँ एक और जानकारी देते चले कि जब भारत ने 370 कश्मीर से हटाया था तो इसी मुस्लिम देश ने ओआईसी में भारत की तरफ से जोरदार बैटिंग की थी, जिसके बाद ओआईसी में माहौल बदल गया था। लेकिन बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता ने ऐसा बोल दिया कि जिससे समर्थक भी परेशान हैं और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। मालदीव में यही हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर मचे हंगामे के बीच इस्लामिक देश मालदीव के विपक्ष ने संसद में एक आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव बीजेपी प्रवक्ता रहते हुए नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ लाया गया। मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सरकार जहां इस मसले पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बच रही, तो वहीं लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस मसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आपातकालीन प्रस्ताव मदुवरी के सांसद एडम शरीफ उमर संसद में लेकर आए, जो पास नहीं हो सका। लेकिन सोमवार सुबह संसद में प्रस्ताव पेश करते हुए सांसद शरीफ ने जोर देकर कहा कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने इस पर निराशा जाहिर की कि जहां एक तरफ लगभग सभी देश पैगंबर पर टिप्पणी के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं मालदीव की सरकार इस पर चुप है। विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये बेहद चिंताजनक है कि मालदीव ने इस्लामिक देश के रूप में पैगंबर मोहम्मद की बदनामी पर एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि भारतीय मुसलमानों, इस्लामिक देशों के नेताओं और नागरिकों ने इसका विरोध किया, कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। कुछ देशों के विदेश मंत्रालयों ने इस मामले पर भारतीय राजदूतों को तलब किया और कुछ देशों में सोशल मीडिया अभियान शुरू किए गए, जिसमें भारत के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया। जानकारी देते चले कि मालदीव की संसद में लाए गए इस प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए 43 सांसदों ने भाग लिया, जिनमें 33 सांसदों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया और समर्थन में केवल 10 वोट पड़े। प्रस्ताव को पास होने के लिए 23 वोटों की आवश्यकता थी। मालदीव की दो पार्टियों पीपीएम और पीएनसी के गठबंधन ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा। गठबंधन ने अपने बयान में लिखा है कि नुपुर शर्मा द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और जातिगत हिंसा का ही एक हिस्सा है। इस तरह की घटनाएं दक्षिण एशिया क्षेत्र में उस भारत को अस्थिर करने के लिए हो रही, जो पिछले 75 सालों तक विविधता में एकता का देश रहा है। बयान में आगे कहा गया है कि हम बीजेपी से इस तरह के वास्तविक मुद्दों को हल करने और मुस्लिम आबादी के लिए देश में एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने का आग्रह करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी विश्व के सभी मुसलमानों के दिलों पर हमला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। विश्व भर के मुसलमानों की सुरक्षा और अधिकारों की वकालत करता रहेगा। मलेशिया की अदालत पार्टी ने भी बीजेपी प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा की आलोचना की। एपी ने एक बयान जारी कर कहा है कि पैगंबर की शादियों को लेकर गलत बयान देना और उनके नाम को बदनाम करना पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। बयान में कहा गया है कि कोई भी मुसलमान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी ने अपने बयान में कहा, राजनीतिक पार्टी बीजेपी पहले भी इस्लाम के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठा चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पार्टी के नेता हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मुस्लिम देश बवाल मचा रहे हैं और बीजेपी और पीएम मोदी की पार्टी को घेर रहे हैं। लेकिन जो समर्थक हैं वो थोड़ा बच रहे हैं, क्योंकि देश को भारत से अपने हित भी साधने हैं। ऐसे में मालदीव की विपक्षी पार्टियां जहां इस मुद्दे पर भारत सरकार को घेर रही है, वहीं देश के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सरकार मुद्दे पर किसी तरह की प्रतिक्रिया से बच रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या सरकार बयान देती है या नहीं।